लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस रूप में बिखरा हुआ विपक्ष है, एक तरह से कहिए कि परेशान विपक्ष है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इनके सामने कहाँ कोई चुनौती हो सकती है। तो देखिए, हम तो जनता की बात करते हैं, जनता का जो इशू है उस इशू को लेकर हम चलते हैं कि तमाम कार्यों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है। अब तो लोकसभा चुनाव सामने है, साल भर से भी कम समय एक तरह से है। इस बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस रूप में बिखरा हुआ विपक्ष है, एक तरह से कहिए कि परेशान विपक्ष है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इनके सामने कहाँ कोई चुनौती हो सकती है। तो कोई चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में कहिए कि बिल्कुल एक तरफा चल रहे हैं। तो सत्ता और विपक्ष के बीच में आप कहाँ पाते हैं अपने आप? देखिए, हम तो जनता की बात करते हैं, जनता का जो इशू है उस इशू को लेकर हम चलते हैं। हम चाहे पक्ष में कभी रहे हो, हम विपक्ष में रहे हो, हम सत्ता में रहे हो, हम सड़क पर रहे हो, हमने अपने इशू से कभी समझौता नहीं किया। जो इशू हम उठाते रहे हैं, जो कोर इशू है, सोशल जस्टिस का इशू है, सेक्युलरिज्म का इशू है, इस इशू पर हम हमेशा बिल्कुल, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, और उस दृष्टि से जनता का जो इशू है उसके साथ हम खड़े हैं। अब उसमें पक्ष में समझिए या विपक्ष में समझिए। सम्राट अशोक महान थे, और उनको याद करके न सिर्फ हम लोगों को अंदर से ताकत मिलती है, सीना चौड़ा होता है, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और इतना बड़ा व्यक्तित्व, अब सम्राट अशोक के समय हिंदुस्तान की सीमा आज से कई गुना अधिक बड़ी सीमा थी, तो उसको हम आज की तारीख में जयंती के अवसर पे याद करते हैं तो पुराना दिन याद होता है। तो हम सब लोगों को याद करना चाहिए, और आज की तारीख में उनको याद करते हुए हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सम्राट अशोक जिस थीम के आधार पे चलते थे, महात्मा बुद्ध के उपदेश के आधार पे समाज को बनाने की बात करते थे, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना चाहिए, और इस दिशा में जहां तक जिसकी जो भूमिका हो उसका निर्वहन भी करना चाहिए। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।